अस्सलाम वालेकुम माय ट्रैवल जी के व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मदीना के सस्ते तरीन बेस्ट होटल के रिव्यूज़ आपसे शेयर किए जाएंगे और ऐसे होटल जो हरम से यानी मस्जिद नबवी से 2 से 3 मिनट की दूरी पे हैं और ऐसे होटल जो 3 स्टार होटल में शुमार किए जाते हैं। उनके रूम टूर्स, उनकी प्राइस, उनकी फैसिलिटीज़, उनके बुफेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले जिस होटल की तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ वो होटल गेट नंबर 310 से आपने निकलना है और उस होटल की तरफ हम जा रहे हैं। याद रखिएगा, मस्जिद नबवी मस्जिद हरम के गेट नंबर 310 से आपने निकलना है। लेफ़्ट साइड पे आपको मस्जिद उमामा नज़र आ रही है। ये मस्जिद उमामा का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ साथ आपने चलना है और राइट साइड पे आपको एक और छोटी सी मस्जिद नज़र आएगी और वो है मस्जिद अबू बकर। ये राइट साइड पे आपको छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद अबू बकर कहलाती है। इन दोनों के बीच में से रास्ता निकलता है, इसमें से आपने चलते जाना है, चलते जाना है और सामने आपको KFC भी दिखाई देगा। ये जिस होटल की मैं बात कर रही हूँ वो होटल 3 स्टार होटल में शुमार किया जाता है। बहुत ही पुरसकून होटल होता है और याद रखिए सर्दियों में इसमें बिल्कुल को बुकिंग वगैरह नहीं मिलती। आपको पहले ही अगर सर्दियों में मदीना की ज़ियारत करनी है, मदीना जाना है, तो आपको इसकी पहले ही बुकिंग करनी होगी ऐप से, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा इस होटल में स्टे किया जाता है कि इन दिनों रूम मिलना मुश्किल होता है। तो मैं जिस होटल की बात कर रही हूँ जवाहरात रशीद के नाम से होटल है वो। जब आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की शॉप्स नज़र आएंगी और आपने इसमें से चलते जाना है। पहली स्ट्रीट से हमने टर्न लिया तो ये सामने ही जवाहरात रशीद होटल का ये बोर्ड नज़र आ गया और देखेंगे आपके हर होटल के सामने यहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं जो आपको मदीना की ज़ियारत वगैरह करवाती हैं। और अगर आपने इनकी फ़ैसिलिटीज़ अवेल करनी है एयरपोर्ट तक तो भी ये आपको प्रोवाइड। जवाहरात अल रशीद के साथ ही पाकिस्तानी होटल्स आपको मिल जाएंगे। ये साथ ही बिल्डिंग्स है, सेकंड फ्लोर में आपको पाकिस्तानी होटल खाने पीने के मिल जाएंगे। एम ब्लॉक पे सारी सहूलतें हैं खाने पीने की, आप इससे से भी अवेल कर सकते हैं। और बाकी इस होटल में भी आपको ब्रेकफास्ट के बूफे वगैरह, अगर आपने ब्रेकफास्ट यहाँ पे करना है तो आपको वो उसकी सहूलत भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसके एंट्रेंस की तरफ। ये इसका एंट्रेंस है, बहुत ही खुला, बहुत ही कुशादा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और यहाँ पे हमेशा रश ही रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपको बुफ़े की सहूलत भी मिल जाएगी इस होटल में। और मैं एम ब्लॉक की तरफ आपको लेके जा रही हूँ जहाँ पे सारे बुफ़े कर रहे होंगे। ये नाश्ते का टाइम था और एक इंडोनेशियन ग्रुप आया हुआ था, बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा कि जिस तरह से यहाँ पे बुफ़े मिलता है आपको उसका भी विज़िट करवाया जाए। अपनी मर्ज़ी का भी आप नाश्ता जो है वो ऑर्डर करवा सकते हैं, जो भी आपका दिल कर रहा है खाने को। आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, मलेशियन हैं, इंडोनेशियन हैं, आप अपनी जो भी नाश्ता है वो ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये देखें, ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे ग्रुप्स आए हुए थे और ये नाश्ते के टाइम पे अपना अपना बुफ़े एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं अब इसके रूम टूर्स की तरफ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जिस तरह का ये साफ़ सुथरा होटल है इसी तरह के इसके साफ़ सुथरे रूम्स भी हैं। इस होटल में भी डबल बेड से रूम स्टार्ट होते हैं और बड़ी से बड़ी फैमिलीज़ के लिए इवन के 6-7 बेड्स भी आपको इजीली अवेलेबल होंगे। आप रूम टूर्स ले लें, फिर हम इसके प्राइस पे बात करते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं कि इन जैसे जैसे 3-4 स्टार होटल की प्राइस क्या है, तो अब मैं आपको एक ईज़ी सा फ़ार्मूला बता देती हूँ कि इन जैसे होटल्स की जो प्राइस होती है पर नाइट, वो आम दिनों में 200 से लेके 250 के बीच में होती है, यानी कि जो रश वाले दिन नहीं होते। ऐसे होटल्स की ऐसी प्राइस इन्हीं मार्जिन में आती है। लेकिन अगर आप रश वाले दिनों में जाते हैं तो इन्हीं होटल्स की जो प्राइस है वो 300 से शायद आपको अबव ही मिले, 350 तक। और अगर आप 5 स्टार की बात करते हैं तो उसकी प्राइस फिर इससे ज़्यादा हो जाती है। ये आपने ईज़ी सा फार्मूला जहन में रखना है और कोशिश करें कि अगर इमरजेंसी नहीं है, जैसे अगर आप रमज़ान में नहीं जाना चाह रहे, तो फिर आप आम दिनों में जाएं, ताकि आपको बुफ़े की भी जो है साफ़ सुथरी सहूलत मिल सके और आपको प्राइस भी जो रूम्स की है वो आपके मार्जिन में आ सके। उम्मीद है ये पहले वाला जो होटल है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ये हरम से सिर्फ़ 3 मिनट की वॉक पे है और बिल्कुल आसान सा रास्ता मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इनके वाशरूम्स भी बहुत क्लीन हैं, इनकी रूम सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप बुफ़े कमरे में मंगवाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे होटल की तरफ। सेकंड नंबर पे जो मैं होटल कवर कर रही हूँ वो ओडीएसटी अल मदीना के नाम से होटल है। इंतहाई बजट में आने वाला होटल है और बिल्कुल साफ़ सुथरा 3 से 4 स्टार होटल में ये शुमार किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं इनका लॉबी, इनका एंट्रेंस, इनके BM ब्लॉक है, उसमें डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स है। आप अपनी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा सकते हैं। नीचे एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत बड़ी है। इसकी इन्फॉर्मेशन में मैं एक और बात बताती चलूँ कि आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 328 से आप लोग निकलेंगे तो ये होटल आएगा। आपने गेट नंबर 327 328 को फॉलो करना है तो इसका सीधा रास्ता इस होटल के सामने आ जाता है। अगर आप आजकल इसकी बुकिंग करवाते हैं तो ये जो ऑफ़ पे भी चल रहा है, कुछ ऑफ़ पे भी है, इसका काफ़ी रीज़नेबल और ज़्यादा पड़ जाता है। वैसे आम हालात में 215 रियाल के लगभग आपको कमरा मिल जाता है। जब आप इस होटल से बाहर निकलेंगे तो बाहर वाली साइड पे आपको हरम शरीफ में ख़वातीन वाला सारा एरिया नज़र आएगा, जहाँ पे ख़वातीन की सफ़े होती हैं और ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं। इस तरह फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो अपनी ख़वातीन को यहाँ पे छोड़ के ख़ुद नमाज़ के लिए जा। अब आ जाते हैं तीसरे होटल सजाल मदीना की तरफ। ये भी बहुत लग्जरी होटल है, इकोनॉमिकल है, बजट में आता है। इसको भी आप फॉलो करेंगे गेट नंबर 328, यानी आप मस्जिद नबवी मस्जिद हरम से जब बाहर निकलेंगे तो जो रूट आपने ओडीएसटी होटल के लिए चूज़ किया था बिल्कुल सेम आप इस होटल के लिए भी चूज़ करेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ओडीएसटी होटल के बिल्कुल साथ है। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत लग्जरी होटल है। आप जब इसके एंट्रेंस पे आएंगे, इसकी लॉबीज़ वगैरह को देखेंगे तो आपकी सारी थकावट वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके कमरों का माहौल बहुत कॉजी किस्म का है। आप पहले सारे होटल का रिव्यू खुद लें, फिर हम फर्दर इस पे बात करते हैं।
इस होटल में भी नाश्ते और बुफ़े का पूरा बंदोबस्त है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और रीज़नेबल बात बताती चलूँ कि जब आपकी कहीं पे भी मक्का या मदीना या कहीं पे भी किसी भी कंट्री में होटल में स्टे करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वहाँ का खाना कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फिर बजट से आउट हो जाता है। आप कोशिश करें मक्का या मदीना में बाहर आराम से बुफ़े जो है 5 से 10 रियाल के अंदर अंदर मिल जाता है। नाश्ता वगैरह भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, तो आप कोशिश करें कि बाहर से ही करें। मेरे बहुत से बहन भाई जो वहाँ का चक्कर लगा चुके हैं, हज उम्रा अदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने देखा होगा कि अगर आप होटल में चाय का एक छोटा सा कप भी मंगवाते हैं तो वो टैक्सेस वगैरह डाल के आपको डिलीवर करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ। सज्जल मदीना के रूम्स की पर नाइट जो है वो आपको 300 से अबव की मिलेगी। लेकिन एक और कीमती बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो बुकिंग करते हैं मोबाइल से होटल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं, क्योंकि उन ऐप्स पे जो है ऑफ़ चल रहा होता है। आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर लें और अपने फेवरेट होटल्स उनमें इंक्लूड कर लें, तो वो आपको डील भी देते रहेंगे और आपको पता भी चलता रहेगा कि किस मंथ में कौन से होटल पे प्रमोशन चल रही है। ये थी आज की कीमती बात। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत सी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे होटल और अच्छी अच्छी टिप्स के साथ आपके सामने हाज़िर होती रहूँगी। ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।